आप सभी का स्वागत है और इस समय हम हैं बसरेयर में और बसरेयर इटावा का एक ब्लॉक है और जिस संस्थान में हूँ संस्थान का नाम है, आप पीछे देख ही रहे हो, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ भी है, आरडी मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रिंसिपल महोदय। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ, चूँकि अभी हाल ही में परीक्षाएँ संपन्न हुई हैं, तो परीक्षाएँ कैसी रहीं, परीक्षाओं के परिणाम कैसे रहे हैं, नए सत्र की शुरुआत हुई है तो इस बार संस्थान ने क्या क्या नए डेवलपमेंट करे हैं, नई शिक्षा नीति में जो भी गाइडलाइन है उसको संस्थान किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर फॉर अराइविंग हियर टू टेकिंग इंटरव्यू। जी, थैंक्स। एक्चुअली सर, यहाँ जो रूरल से जुड़े हुए हैं हम लोग, जी, मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। प्रयास ये है कि ग्रामीण के जो कृषि से रिलेटेड जो पेरेंट्स होते हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जी, जो बहुत इटावा के बहुत बड़े प्रतिष्ठित स्कूल में अपने बच्चे को भेजने में सक्षम नहीं हैं, उन बच्चों को यहाँ के माध्यम से बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कैसे की जाए, ये पूरा प्रयास है हम लोगों का। और सबसे बड़ा ये है कि बच्चे के अंदर क्षमताएं बहुत होती हैं, गांव के बच्चे के अंदर क्षमताएं बहुत होती हैं, बशर्ते उसे सही गाइडेंस और पर्टिकुलर जी, अटेंशन या उस पर सही ध्यान देने की वजह से वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है और एजुकेशन से वंचित रह जाता है। जी। यही कारण है कि हम लोगों का यहाँ प्रयास रहेगा कि रूरल क्षेत्र के बच्चों को भी कैसे आगे उन्हें एजुकेशन का जो उच्च लेवल है वहाँ से बच्चे को आगे इंटरव्यू के लिए तैयार किया जाए। जी। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल है, अभी हाल ही में परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, तो परीक्षाएं किस तरीके की रहीं इस बार? रिजल्ट हमारा 100% रहा है और पूरा प्रयास रहा है। और इस सत्र से 2025-26 के लिए, जो 26 ख़त्म हो गया है, 26-27 के लिए हम लोगों ने अपने आप से कमिटमेंट किया है कि आगे की जो शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को जो आधुनिक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनको नज़र में रखते हुए बच्चे की एजुकेशन को कैसे अच्छे से तैयार किया जाए, उन्हें आगे उनका भविष्य को कैसे तैयार करने की प्लानिंग की जाए, उस पर हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी। अच्छा, इस बार संस्थान क्या क्या नई डेवलपमेंट करने वाला है? नए सेशन के लिए हम लोगों ने सबसे पहले जो एलिजिबल टीचर हैं, योग्य टीचर हैं, उनको चुना है। इटावा सिटी से भी जो अच्छे टीचर हैं उनका चयन हुआ है और टीचिंग को इंटरेस्टेड वे से और क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कराई जाए और बच्चे का चौमुखी विकास, जिसे ऑल ओवर डेवलपमेंट बोलते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं, जी, उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। और संस्थान के अंदर आरओ वाटर की व्यवस्था की गई है, जो साफ़ सफाई है उस पर पूरा विशेष ध्यान है। इसके साथ साथ जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव से पहले उन्हें अच्छा संस्थान नहीं मिल पाया, या मान लीजिए विद्यालय समय से नहीं पहुंच पाए हैं, या उनके गार्जियन कहीं ना कहीं उन पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया है, तो ऐसे बच्चे जो उम्र में तो बड़े हो गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं उम्र के हिसाब से वो उनका जो स्टैंडर्ड है, स्टेप है एजुकेशन का, वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो उसके लिए हम लोगों ने जो है स्पेशल टीम गठित की है, कमेटी बनाई है कि इन बच्चों को प्रॉपर तरीके से इंडिविजुअल अटेंशन के माध्यम से इन बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए और जो बच्चे अच्छे रेस में बच्चे हैं उन बच्चों में शामिल करके उनको आगे बढ़ाया जाए। जी, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जिस परिवेश में संस्थान है, अधिकतम गरीब किसान मजदूरों के बच्चे आपके साथ जुड़े हैं, किस तरीके का सहयोग रहता है? पेरेंट्स का सहयोग, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि हमारा बच्चा बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करे और अच्छे मुकाम को हासिल करे, लेकिन कहीं ना कहीं गार्जियन जो है खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, तो समय का अभाव रहता है उनके पास, तो इंडिविजुअल अटेंशन नहीं हो पाता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं उस लेवल का अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता है। लेकिन संस्थान की तरफ से पूरा प्रयास है कि बच्चे के प्रति अपना डेडिकेशन, डिवोशन और बच्चा हर हाल में अपने मुकाम को कैसे हासिल करे और आज के इस कंपटीशन दौर में बच्चे कैसे अपने आप को कॉम्पीट करने के लिए तैयार करें, उसके लिए हम लोगों ने एक फाउंडेशन तैयार किया है। और जो बच्चा अगर कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने स्पेशल टीम बनाई है कि गार्जियन से टच करके, गार्जियन से कॉल करके उन्हें कन्विंस करके उनकी जो प्रॉब्लम है उसका निदान किया जाए। जी,
एक सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यस। तो लड़कियों की शिक्षा में किस तरीके से संस्थान सहयोग करता है? गर्ल्स के लिए स्पेशल हम लोगों का प्लान है। सबसे पहले तो एडमिशन में बिल्कुल निःशुल्क एडमिशन ले रहे हैं सर हम लोग। उसके बाद गर्ल्स के लिए स्पेशल जो फीमेल टीचर हैं उनको गाइड करते हैं, बताते हैं आधुनिक समय में अपने आप को कैसे गर्ल्स के लिए फ्यूचर जो है अपने आप के जो फाउंडेशन कैसे तैयार की जाए। और कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज़ के लिए अग्रणी है कि गर्ल्स को बढ़ावा दिया जाए, उनको शिक्षा के लिए मोटिवेट किया जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए ताकि वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं समाज में एक कॉन्फिडेंट और एक अपना वजूद स्थापित करें। जी, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, जिनके बच्चे आपके संस्थान में आते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे की क्षमताओं को कम नहीं आंका जा सकता है। बच्चे के अंदर अपार क्षमताएं होती हैं, बहुत पोटेंशियल होता है, बशर्ते उसे समय समय पर उसे कन्विंस की ज़रूरत होती है और उसको टीचर्स के साथ अपने घर पर भी ध्यान दें और टीचर से कनेक्ट रहें। और बच्चा बहुत अच्छा करता है, हम इतना सोच नहीं पाते इतना अच्छा करता है। जी, क्या कहना चाहते हो आसपास के लोगों से जो कि नए लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपके संस्थान के साथ जुड़े? मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विद्यालय में एक बार विज़िट करें और हमारी पॉलिसी, शिक्षा पॉलिसी है, उसको देखें और अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए हमारे यहाँ एडमिशन कराएं ताकि हम ऐसे बच्चों को भी सुविधा दे पाएँ या उनको तैयार कर पाएँ जो बच्चे पैसे के अभाव में या अच्छे एनवायरनमेंट के अभाव में पढ़ नहीं पाते। ऐसे बच्चों को भी हम आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास है हम लोगों का और करते रहिए। तो ईआरडी इंटरनेशनल स्कूल में मैं हूँ और यहाँ के प्रिंसिपल साहब का साफ कहना है कि फीस के अभाव में, पैसे के अभाव में संस्थान किसी की शिक्षा को बाधित नहीं करेगा। लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। एक बात और महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि एक बार संस्थान में आइए, संस्थान में आकर समझिए, जानिए, परखिए, उसके बाद संस्थान में अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। तो प्रिंसिपल साहब, हमारी तरफ से आपको नए सत्र के लिए बहुत बहुत बधाई और आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।